हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेद एंड आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 7 ऑफ मैश मसल एंड मैजिक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस बार का लाइक गोल हम रखेंगे 5 लाइक्स। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंगल के असाइनमेंट्स के बाद लेंस सभी को बताता है कि लेंग ग्रुप के लोग एडलर ग्रुप से उनके कॉइन्स चुराने की कोशिश करेंगे। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि मैश अपने क्लासरूम का रास्ता भूल जाता है और गलती से लेंग डॉर्म के तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो गलती से दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। लेंग ग्रुप के लीडर और मैश के नजरें मिलते हैं। अब आगे एपिसोड 7 का शुरुआत एपिसोड 6 के अंत से होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मैश लेंग ग्रुप के लीडर से बातें कर रहा होता है। मैश कहता है कि तुम एक पुतले से क्यों खेल रहे हो। लेंग ग्रुप का लीडर कहता है उसे ये बात अच्छा नहीं लगा कि मैश उसके पुतले के बारे में कुछ बोल रहा है। इसके बाद लेंग ग्रुप का लीडर मैश को कुछ लेक्चर करना शुरू करता है। वो कहता है कि मागिया लूपस जो कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि मागिया लूपस लेंग ग्रुप का एलाइट्स का एक ग्रुप है। वो ये मानते हैं कि डिवाइन विशनरी को सिर्फ लेंग ग्रुप से बनना चाहिए क्योंकि वो प्योर ब्लडेड है और इसी कारण से वो एडलर ग्रुप से कॉइन्स लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि लेंग ग्रुप सबसे ताकतवर है और वो कहता है कि ये दुनिया का नियम है कि जो कमजोर होते हैं ताकतवर उनसे वो सब कुछ छीन लेता है जो उसे चाहिए। वो कहता है वो आजकल के जमाने के बारे में कंप्लेन करता है। वो कहता है कि पहले जमाने में जो ताकतवर होते थे वो राज करते थे, पर आजकल के जमाने में जो कमजोर है उसके लिए लोग आवाज उठाते हैं और ये बात लेंग ग्रुप के मेंबर्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेंग ग्रुप का लीडर मैश से कहता है कि इसलिए तुम भी अपना गोल्ड कॉइन हमें दे दो, पर मैश कहता है कि ये नहीं हो सकता। फेंग ग्रुप का लीडर जब ये सुनता है वो मैश के ऊपर पुतलों से हमला करवा देता है। मैश तेजी से उस पुतले के हमले से बचता है और मैश जब उस पुतले को उठा के दूर फेंकने की कोशिश करता है उसे दिखता है कि ये तो एक पुतला नहीं, ये तो एक पपेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे धागे जुड़े होते हैं और जब धागे टूट जाते हैं ये पुतला वापस उस सफेद बाल वाले लड़के में चेंज हो जाता है। मैश को तब पता चलता है कि इन पुतलों के पीछे का राज क्या है, पर लेंग ग्रुप का लीडर वहां नहीं रुकता। वो मैश के ऊपर और भी एक बड़े वाले पपेट से हमला कर देता है और क्योंकि उस बड़े पुतले के साथ बहुत सारे हाथ होते हैं वो 2 हाथों से मैश के दोनों हाथों को पकड़ रहा होता है और अपने दूसरे हाथों से वो मैश के जेब से उस गोल्डन कॉइन को निकाल के अपने मालिक की तरफ फेंक देता है और मैश को जोरों से एक पिलर के ऊपर फेंक देता है। मैश खुद को संभालता है और जब वो सीरियस से धीरे धीरे उस पुतले की ओर चल रहा होता है तब उसके पाँव के नीचे कुछ मुलायम आ जाता है। जब वो देखता है ये तो वही सफेद बालों वाला लड़का होता है जिसके माथे पर मैश ने गलती से पाँव रख दिया था। मैश कहता है कि अगर मैं पाँव को और थोड़ा जोर से रख देता तो इस लड़के का माथा पिचक जाता। इसके बाद मैश उस सफेद बालों वाले लड़के को उठा के मेडिकल ले जा रहा होता है। लेंग हाउस का लीडर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें अपना कॉइन वापस नहीं चाहिए। मैश कहता है कि अभी कॉइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाए। हम देखते हैं कि मैश का दिल भी बहुत अच्छा है। वो जाते जाते लेंग हाउस के लीडर से कहता है तुम जितने भी ताकतवर हो जाओ मैं तुमसे जीत जाऊंगा। ये बात लेंग हाउस के और सभी मेंबर सुनते हैं और यह कह के मैश बाहर चला जाता है। मैश के जाने के बाद जब लेंग हाउस का लीडर अपने उस बड़े वाले पपेट की ओर देख रहा होता है उसे पता चलता है, उसे दिखता है कि पपेट का एक बड़ा वाला बटन गायब है। जब वो अपने हाथ खोल के देखता है उसमें गोल्ड कॉइन के अलावा एक येलो बटन होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, पर लेंग हाउस का एक मेंबर जो एक पिंक बालों वाला एक प्यारी सी लड़की होती है उसे सब कुछ पता होता है कि वो बड़ा वाला पपेट जब अपने मालिक की ओर उस गोल्ड कॉइन को फेंकता है मैश बहुत ही तेजी से अपने मुंह से उस पपेट का एक बटन अपने मुंह में ले लेता है और अपने मुंह की मदद से जोरों से उस बटन को फेंकता है और क्योंकि उस बटन को बहुत ही तेजी से फेंका गया होता है उस गोल्ड कॉइन का रास्ता हवा में ही बदल देता है और गोल्ड कॉइन के बदले खुद लेंग हाउस के लीडर के हाथ में चला जाता है। और जब वो कॉइन ऊपर उड़ रहा होता है
मैश अपने मुंह से जोरों से हवा को खींचता है, जिसके कारण कॉइन उसके मुंह में चला जाता है और मैश को काफी मजा आता है। वो पिंक बालों वाली लड़की कुछ भी नहीं कहता, पर भी लेइंग हाउस के लीडर को समझ में आ जाता है कि क्या हुआ था। यह मैश अपने गोल्ड कॉइन को देख रहा होता है और कहता है दैट वाज टू क्लोज। कट टू द सीन हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि वो सफेद बालों वाले लड़के को होश आ जाता है। वो सोचता है मैं तो पुतला बन गया था, मैं यहाँ कैसे आ गया। और जब वो ये सोच रहा होता है शायद से आवाज आ रहा होता है। जब वो ध्यान अपने बिस्तर के आगे लगाता है, उसे दिखता है कि मैश बहुत ही तेजी से शायद क्रंचेस कर रहा होता है। वो मैश से पूछता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ लाया। मैश कहता है हाँ। वो पूछता है क्यों। वो मैश से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी पर तुमने मुझे यहाँ लाया। मैश कहता है मैंने तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि तुम्हें मेडिकल अटेंशन की सख्त जरूरत थी। और ये कहते कहते मैश गलती से अपना जीवा काट देता है। उसके बाद मैश ड्रेस पहन लेता है और जा ही रहा होता है। सफेद बाल वाला लड़का मैश से पूछता है कि सच कहो तुमने मुझे क्यों बचाया। मैश कहता है अगर तुम फंस जाओगे तो हम सब फंस जाएंगे। सफेद बाल वाले लड़के को इस बात का मतलब समझ में नहीं आता है, साथ ही साथ हमें भी नहीं आता है। कट टू द सीन हम देखते हैं रूम नंबर 302, जो कि होता है फिन और मैश का। अंदर हम देखते हैं लेंस और दोत आमने सामने बैठे हुए होते हैं। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं। लेंस दोत से कहता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल क्यों चेंज हो गया। दोत कहता है कि ये मेरा अपना चॉइस था, इट्स हर चॉइस। पर दोत को अंदर ही अंदर पता होता है। उसे लगता है कि जिस लड़के के चेहरे पे थोड़ा बाल गिरा हुआ होता है जैसे कि मैश का, ऐसे लड़कों को इरवाइन पसंद करती है और वो इसलिए अपना हेयर स्टाइल चेंज कर देता है। दोत एक करेजियस लड़का जरूर होगा पर वो एक सिम्प भी है, इतना मैं कह सकता हूँ। फिन अंदर आ जाता है और फिन कहता है तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो, यहाँ से बाहर चला जाओ। बातों बातों में लेंस और दोत का झगड़ा बहुत ही आगे चला जाता है। दोत कहता है लेंस से कि तुम तो देखने में काफी सुंदर हो और तुम एक अमीर घर से हो, तो तुम्हारे लिए तो जीना बहुत ही आसान है और हमारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल। ऐसा कह के दोत लेंस के ऊपर अपना मैजिक वांड डायरेक्ट कर देता है। वो कहता है चलो लड़ते हैं। लेंस भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो प्लीज बाहर चले जाओ। और जब वो ये कह ही रहा होता है, मैश दरवाजे के अंदर अपने स्टाइल में दरवाजे को खोल के अंदर आ जाता है और आने के साथ साथ कहता है कि तुम दोनों ऐसा काम करते हैं क्यों जिससे तबाही होती है। फिन और दोत सोच रहा होता है वाह क्या महान बात कही है मैश ने, जबकि वो खुद दरवाजा तोड़ते रहता है। दोत फिन को एक गिफ्ट देता है। फिन सोचता है दोत इतना भी बुरा इंसान नहीं है, वो बाहर से जितना खुद को सख्त दिखाता है अंदर से उतना ही शायद अच्छा है। नोम नोम नोम। मैश कहता है जब ये सब बातें हो ही गई है चलो अब रिलैक्स करते हैं। लेंस कहता है अब रिलैक्स करने का वक्त नहीं है, अब हमें प्लान करना चाहिए कि जब लेइंग हाउस हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उनसे कैसे बचेंगे। और जब लेंस ये कह ही रहा होता है, आगे से चिल्लाते हुए इरवाइन आ जाता है। इरवाइन को पता नहीं क्या हो जाता। चार लड़के एक साथ देखकर मुझे कभी कभी इरवाइन पे शक होता है। इरवाइन उन्हें एक जगह ले जाता है, वहाँ एक तरह का मशीन रखा होता है। इरवाइन कहता है कि यह है एक मैजिक स्केल जिसमें दिखाया जाता है कि तीनों हाउसेस के साथ कितना ज्यादा गोल्ड कॉइन है। लेइंग हाउस के साथ 15 गोल्ड कॉइन्स होते हैं और एडलर के साथ सिर्फ एक गोल्ड कॉइन्स होता है, वो भी मैश के साथ। ओरका के बारे यहाँ नहीं बताया जाता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओरका हाउसेस के बच्चों को इन सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, उन्हें तो बस पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट होता है। उसके बाद इरवाइन कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि एडलर हाउस से कोई डिवाइन विजनरी बने तो हमें ही कुछ करना होगा, क्योंकि एडलर हाउस के सीनियर्स तो सब इंटर्नशिप कर रहे हैं और हम ओरका हाउस से हेल्प नहीं मांग सकते क्योंकि उन्हें इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, वो तो बस अपने पढ़ाई लिखाई में मस्त मगन है। तो जो करना है हमें ही करना होगा। इसे देखकर दोत काफी खुश हो रहा होता है। वो पहले से इरवाइन से इम्प्रेस था, इस लीडरशिप वाले क्वालिटी को देखकर दोत और भी इम्प्रेस हो रहा होता है। और इस तरह हमारे एडलर हाउस के सब हीरोज तैयार हो जाते हैं। कट टू द सीन हम देखते हैं कि मैश तो इतना तैयार हो रहा था पर उसे काम मिलता है ऑल हाउस को साफ करने का। हमें दिखाया जाता है कि जब मैश ने वाइस प्रिंसिपल और लियोत को मारा था तब उसे हेडमास्टर ने तो माफ कर दिया था क्योंकि मैश एक तरीके से उसने ठीक ही काम किया था। पर भी जस्ट ऐसे फॉर्मल पनिशमेंट मैश को ऑल हाउस एक हफ्ते तक साफ करने का काम दिया जाता है। यहाँ जब मैश ऑल हाउस को साफ करने की कोशिश कर रहा होता है तब यहाँ आ जाता है लेंस और लेंस कहता है मैश से कि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ।
और जब मैश पूछता है क्यों, तो लेंस कहता है कि तुम्हारे साथ ही एडलर हाउस का एक गोल्ड कॉइन है और जरूर लेइंग हाउस के लोग इसे तुमसे लेने आएंगे, तब उन सब का गोल्ड कॉइन्स मैं ले लूंगा। मैश सोचता है वाह, ये भी क्या दोस्ती है। कट टू द सीन, जंगल में हम देखते हैं कि लेइंग हाउस के 2 मेंबर्स, एक टकला और काफी बड़ा होता है और एक के साथ पीछे एक अजीब सा यंत्र वो लेके घूम रहा होता है। देखने में लगता है कि ये बहुत ही बड़ा शूरिकेन है। वो दोनों ओल हाउस पहुंच जाते हैं। ओल हाउस के अंदर हमें दिखाया जा रहा होता है कि उन सब ओल का सेवियर मैश के माथे पे ओल्स मैश से काफी अजीब तरीके से प्यार जता रहे होते हैं। लेंस को ये देखकर काफी अजीब लगता है कि ओल्स मैश से इतना हेट क्यों करते हैं। और इसी समय हम किसी को एक स्पेल कहते हुए सुनते हैं, सी फील्ड। ये कहते ही मैश के पाँव के नीचे बहुत सारा पानी आ जाता है और वो जमीन पे ही धंस जाता है। हम अचानक से किसी और को और एक स्पेल कहते हुए सुनते हैं, शूरिकेन। ये कहते लेंस की तरफ एक बहुत बड़ा शूरिकेन उड़ता हुआ आता है। लेंस बाल बाल बचता है। वो लेंस हाउस का टकला वाला बंदा जो देखने में काफी डरावना होता है, उसके साथ ना ही आईब्रोज ना ही लिप्स होता है। वो कहता है हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम तुम्हारा गोल्ड कॉइन ले सके। और जब वो कह रहा होता है, मैश डूब जाता है। वो कहता है कि उसे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता। उस टकले वाले इंसान का नाम होता है ओलोफ एंड्रयू और लेइंग हाउस के 7 एलाइट्स में से उसका नंबर होता है 6th। दूसरा जो उसके साथ आया होता है उसका नाम होता है एंसेर शिनरी, जिसका उस 7 एलाइट्स में से 7वां नंबर होता है। और ये कहने के बाद ओलोफ, वो टकला वाला बंदा, एक स्पेल कास्ट करता है, सी शार्क। ये कहते वो एक बड़े वाले शार्क में तब्दील हो जाता है और जमीन के अंदर मैश के साथ पानी में चला जाता है। उसका पावर यही होता है कि वो जमीन को पानी की तरह ट्रीट कर पाता है। वो उसमें स्विम कर सकता है, वो उसके अंदर भी जा सकता है जैसे आप पानी में जाते हो। लेंस अनसेर से कहता है तो शायद हम दोनों को ही लड़ना पड़ेगा। पहला वार करता है एंसर। वो फिर से अपना शूरिकेन फेंकता है। लेंस बाल बाल बचता है। उसके चेहरे पे कट आ जाता है जिससे खून निकल जाता है। लेंस अटैक करने की कोशिश करता है पर उसे दिखता है कि यहाँ तो बहुत सारे प्यारे प्यारे ओल्स हैं। वो खुद को मना नहीं पाता है अटैक करने के लिए। वो सोचता है जो भी हो जाए मैं तो अब अटैक करूंगा ही करूंगा। पर लेंस का बहन का चेहरा उसके आंखों के आगे आ जाता है और वो ये नहीं कर पाता, जिसका फिर से फायदा उठाते हुए आंसर और एक स्पेल कास्ट करता है, शूरिकेन डबल। ये कहते वो 2 बड़े बड़े शूरिकेन लेंस की ओर फेंकता है। लेंस यूं तो उस अटैक से बचने की कोशिश करता, पर लेंस के पीछे बहुत सारे प्यारे ओल्स होते हैं। लेंस उन 2 शूरिकेन को अपने बदन से रोक देता है पर उसे इस चक्कर में बहुत सारा चोट लग जाता है। लेंस अपना स्पेल जो कि है ग्रेवियोला उसे यूज करने की कोशिश करता है पर उसका स्पेल बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जिसके कारण पीछे जो एक छोटा सा शोवेल होता है वो सिर्फ गिरता है। आंसर इसके ऊपर हंसता है और लेंस के वांद को देखते हुए कहता है कि तुम्हारा वांद जो मटेरियल से बना है देख के तो लग रहा है कि तुम क्राउन फैमिली के हो। जी हाँ, लेंस होता है क्राउन फैमिली का और लेंस का फैमिली काफी अमीर होता है और काफी जाना माना होता है अपने ग्रेविटी स्पेल्स के लिए। आंसर लेंस से कहता है कि शायद तुम ही हो ना वो जो अपने घर से भाग गया था और तुम ही हो अपने फैमिली के नाम पे कलम। और आंसर कहता है कि लेंस में तुम्हें हरा के अपने आप को साबित कर दूंगा। और ये कह के आंसर अपने सबसे बड़ा स्पेल कास्ट करता है। ये होता है शूरिकेन ट्रिपल। पर इस बार लेंस के चेहरे पे एक अलग सा कॉन्फिडेंट होता है। लेंस कहता है ग्रेवियोला और इस बार लेंस का स्पेल काम करता है। वो जो 3 शूरिकेन आंसर ने फेंके थे वो जमीन पे धंस जाते हैं। साथ ही साथ आंसर भी जमीन पे धंस जाता है। आंसर को समझ में आ जाता है कि ये क्यों हुआ। वो लेंस से कहता है कि तुम मुझ पर पूरी ताकत से अटैक इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत सारे ओल्स थे और तुम उन्हें नहीं मारना चाहते थे। पर जब अब हमारे आसपास ओल नहीं है तुम मेरे ऊपर अपने पूरे ताकत से अटैक कर रहे हो। और अब हमें पता चलता है लेंस का पहला ग्रेवियोला स्पेल इतना कमजोर क्यों था। वो उसने जानबूझ के किया था। आपको याद है जब पीछे एक छोटा सा शोवेल नीचे गिर गया था, वो शोवेल गिर जाता है एक बैग पर और उस बैग पर होता है ओल्स का खाना। और जब वो बैग उस शोवेल की वजह से फट जाता है तब ओल्स सब उस दाने को खाने के लिए वहां चले जाते हैं, जिसके कारण मैदान साफ हो जाता है। आंसर पूछता है लेंस से कि मेरा मैजिक इतना कमजोर क्यों है तुम्हारे सामने जबकि हम दोनों के चेहरे पे 2 लाइंस है। लेंस कहता है कि तुम लड़ते हो अपने आप को साबित करने के लिए और मैं लड़ता हूँ
अपने बहन को बचाने के लिए। कट टू द सीन, हम देखते हैं मैश और उस शार्क का फाइट। गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि इस शार्क के हाथों पे मसल्स हैं। मैंने तो ये चीज एनीमे में पहली बार देखा है, और अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिए। शार्क हंस रहा होता है, इस पानी के अंदर मुझे तो कोई हरा नहीं पाएगा, पर दूर से बहुत ही तेजी से कोई शार्क के सामने से गुजर जाता है। शार्क का मुंह और उसका आंख फटा का फटा रह जाता है। जब स्लो मोशन से हम देखते तो वो होता है मैश। शार्क सोचता है कि वो तो अभी अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि उसे स्विमिंग नहीं आता, पर अब उसे कैसा आ रहा है। मैश उसके सामने आ जाता है और कहता है थैंक यू कामसामीदा, और यह कह के मैश उसके आसपास बहुत ही तेजी से तैरना शुरू करता है। शार्क अपना वांद आगे निकाल लेता है, जो कि देखने में काफी फनी था, और वो एक स्पेल कास्ट करता है और एक मॉन्स्टरस शार्क में तब्दील हो जाता है, जो देखने में काफी डरावना था। वो कहता है अब तू तो गया। एंड ऑनेस्टली ये शार्क देखने में काफी डरावना होता है, देखने में एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। इस शार्क के 4 आंखें, डेविल्स जैसे विंग्स और सैकड़ों नुकीले दांत होते हैं, पर उसी समय उसके सामने कोई तेजी से तैर के आ रहा होता है। उसे पता होता है कि उस पानी में वो और मैश के अलावा और कोई नहीं है। मैश कैजुअली स्विमिंग करते करते उसके पेट पे बहुत जोर से मारता है, जिसके कारण शार्क चिल्लाता है। मैश उसे तैरते तैरते पानी की सतह पर ले जाता है और स्पेल से बाहर आ जाता है। बाहर हम देखते हैं कि लेंग हाउस के दोनों मेंबर बेहोश होकर जमीन पे लेटे हुए हैं, और पीछे हम देखते हैं कि प्यारे प्यारे ओल्स अभी तक खाना खा रहे हैं, और ये डिटेल मुझे काफी अच्छा लगा। लेंस और मैश कहते हैं कि जैसे 6th और 7th मेंबर्स को हराने में काफी आसानी हुई, वैसे ही बाकी मेंबर्स को हराने में भी काफी आसानी होगी। और जब वो दोनों ये कह ही रहे होते हैं, पीछे से ओल हाउस का दरवाजा खुलता है। हमें दिखता है एक इंसान जिसके चेहरे पे एक मास्क लगा होता है, और जब मैश और लेंस उसके तरफ देखने ही वाले होते हैं, वो बहुत ही तेजी से पलक झपकते ही वो मास्क वाला आदमी कहता है कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं लेने आया हूँ अपने साथियों को। मैं बस अपने साथियों को ले जाऊंगा और तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। पर लेंस और मैश क्योंकि वो अभी अभी जीते थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले लेंस अपना स्पेल कहता है ग्रावियोला। लेंस का स्पेल काम ही नहीं करता। उसे समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। मैश भी अपने वर्कआउट सूट में आ जाता है और तेजी से दौड़ के उस मास्क वाले इंसान के सामने पहुंच जाता है और बहुत ही तेजी से एक पंच मारता है। बट सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, ये मास्क वाला आदमी उसे भी डॉज कर लेता है। वो बहुत ही तेज होता है। इसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मैश के पंच से कोई नहीं बचा था। वो पलक झपकते ही फिर से उनके पीछे आ जाता है, और जैसे पहले लेंस ने एक बोतल निकाला था, वो मास्क वाला इंसान भी एक बोतल निकालता है और उसके अंदर अपने दोनों दोस्तों को भर लेता है और सायोनारा कहते हुए वहां से चला जाता है। लेंस और मैश सोचते हैं कि हम जितना आसान समझ रहे थे, शायद उतना आसान ये नहीं रहेगा। कट टू द सीन, जंगल में हम उस नकाब वाले इंसान को देखते हैं। जाते जाते उसका मास्क क्रैक हो जाता है, और यहाँ हम ये जान लेते हैं कि मैश का पंच थोड़ा सा उस मास्क वाले को लगा था, जिसके कारण वो सोच रहा होता है बिना मैजिक यूज किए वो बंदा इतना ताकतवर, इतना तेज कैसा था। और क्योंकि उसने लेंस का पावरफुल स्पेल ग्रेवियोला रोका था, उसके आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है, और वो जाते जाते ये सोच रहा होता है कि अगली बार तुम दोनों को मैं देख लूंगा, तुम्हारा गोल्ड कॉइन होगा मेरा। और गाइस इसी के साथ हो जाता है एपिसोड 7 का अंत। इस एपिसोड के बाद हमें यह पता चलता है कि लेंग ग्रुप के लोग भी कमजोर नहीं है। उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे हीरोज को काफी तकलीफ करनी होगी। और अगर आपको देखना है कि अगले एपिसोड में वो इनका सामना कैसे करते हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उस बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम शाम 6 बजे अपना एपिसोड अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और ये वीडियो सबसे पहले आप देखें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये वीडियोस बनाने में काफी मुश्किल होती है और काफी ज्यादा वक्त भी लगता है, पर मैं ये आप लोगों के लिए करता हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। यह आपके लिए तो जरूर फ्री है, पर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम कर देता है। मेरा नाम है द एक्सप्लेन टेड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।